ध्यान, आओ बैठो यहाँ। ध्यान, ये लो। नहीं चाहिए मुझे। अरे अगर तुम भूखी रहोगी तो हरीश भैया वापस आ जाएंगे क्या? इच्छा नहीं है मेरी, वापस ले जाओ। ये देखो, तुम्हें 2 निवाले खिलाए बगैर मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। नहीं खा पाऊंगी मैं। देखो, जब तक हरीश मिल नहीं जाता ना, तब तक मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी। ध्यान, ऐसे भोजन का कोई अपमान करता है क्या? देखो, मालती अगर कह रही है तो 2 निवाले खा लो ना। और वैसे भी तुम ही ने कहा था ना कि जब तक हरीश मिल नहीं जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। ध्यान, हरीश मिल गया है। ध्यान, प्रियंका जो बोल रही है वो सच है। हरीश का पता चल गया है। अब तो खा लो। क्या मैडम, आजकल ड्यूटी पे नहीं दिखती हो? मेरी बात छोड़ो, तुम्हें जो काम दिया था किया कि नहीं? हाँ मैडम, वो हरीश आजकल रिक्शा चलाता है। 2 दिन पहले ही हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हुआ। क्या? और वो जिंदा है मैडम। कहाँ है वो? ये रहा उसका एड्रेस मैडम। आपका काम कर दिया मैंने। जाओ तुम। हाँ मैडम, वो भागने की तैयारी में, जल्द से जल्द पकड़ लीजिए उसे। जाओ। मैडम थैंक यू। जादव सर को बताना चाहिए। अरे, इस वक्त आप यहाँ? आज सुबह इनके घर से मेहमान आए थे, इसलिए मैं सुबह आ नहीं पाई। लेकिन यहाँ की हॉस्टल की परिस्थिति देखते हुए फिर भी मैं इतनी रात को आई हूँ। अच्छा ठीक है, आप अंदर जाइए, मैं मंदिर होकर आता हूँ। इतनी रात को मंदिर? यहाँ जो कुछ हो रहा है, थोड़ी बेचैनी तो हो रही है, इसलिए भगवान के दर्शन करके मन हल्का कर लूंगा। ठीक है। किसी की बातों में टांग अड़ाओगे तो छोड़ूंगी नहीं। कहा था ना मैंने। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो रिक्शा का भाड़ा लेकर आया था, वो देकर बस जा ही रहा था। उस वक्त किसी को अंदर घुसते हुए देखा मैंने, और वही देखने के लिए मैं अंदर आया तो आप। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मेरे हाथों की पावर दिखानी ही पड़ेगी। मीना दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है, इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। झूठ मत बोलना। प्रियंका और तन्वी पे तुमने ही हमला किया था ना? क्या? ये क्या बोल रही हैं आप? नाटक बंद करो अपना। तन्वी को हॉस्टल से गायब करने वाले तुम ही हो। नहीं दीदी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर एक दिन पहले तुम उस घर में क्या कर रहे थे? वहाँ जगह ढूंढ रहे थे ना? और दूसरे दिन जब प्रियंका तन्वी को वहाँ बचाने गई, तब तुमने उस पे हमला किया। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया है, कसम से। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? जब मैं यहाँ आई थी तब तन्वी को यहाँ पर बांध कर रखा था। बॉस ने उस आदमी के हाथ में
बहुत धारदार कुल्हाड़ी थी। वो तन्वी को मारने ही वाला था। उस वक्त मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। हमारे बीच बहुत लड़ाई हुई और उसी की कुल्हाड़ी से उसके हाथ पर लग गई। प्रियंका पे हमला करते वक्त तुम्हारे बीच लड़ाई हुई और तभी तुम्हारे हाथों पे चोट लग गई। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम ना अब लॉकअप में मुंह खोलना। 3rd डिग्री लगने के बाद ही तोते की तरह बोलने लगोगे। बीना मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारी पत्नी तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है और तुम गुनाह करके यहाँ छुप के बैठे हो। आज तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा असली चेहरा कैसा है दिखा के रहूंगी। चलो। बीना दीदी छोड़िए छोड़िए। सुक्कू मौसी ने जो कहा था वो आखिरकार सच हुआ। हरीश भैया मिल गए। हाँ यार, लेकिन बीना दीदी अभी तक आई क्यों नहीं? मतलब अब तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था ना। ध्यान, इतने दिन तक राह देख रही थी ना, तो और कुछ देर राह देख लो। ध्यान ध्यान। क्या हुआ? बीना दीदी हरीश जीजू को लेकर आई हैं। हाँ पता है, तन्वी और प्रियंका ने बताया था मुझे, पर इसमें इतनी डरने वाली बात क्या है? तुम चलो मेरे साथ। अरे पर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैडम जल्दी बाहर आइए। जादू साहब, कहाँ मिला ये? और ये क्या किया है इसने? तन्वी और प्रियंका पे हमला करने वाला इंसान यही है। तुम्हें कैसे पता ये? मैंने इसे उस जगह जाते देखा। प्रियंका को अंधेरे में इसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन तन्वी को बचाते समय उस इंसान के हाथ पर उसने कुल्हाड़ी से वार किया था और इसके हाथ में भी कुल्हाड़ी की चोट है। और वैसे भी प्रियंका से तो इसकी जमती नहीं थी ना। बाप रे, हरीश तुम इतना घिनौना काम करोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा। दुर्गा मैडम, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ए, चुप कर। हमारी हंसती खेलती लड़कियों को तकलीफ दे रहा है तू? बहुत चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? हाँ? छोड़ो उसे। अनम्या, क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है ये। बहुत चर्बी चढ़ गई है इसको। तेरी तो बोला ना, पीछे हट जा। ये अभी हमारी कस्टडी में है। मिल गई तुम्हें तसल्ली? इसलिए इतनी खुश होकर ऊपर बताने आई थी ना कि हरीश मिल गया है। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? ए, नाटक मत कर। हाँ, अब क्या नया इल्जाम लगाया हरीश पर? मैंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। चाहो तो बीना दीदी से पूछ सकती हूँ। बात सुन, तेरे नाटक में ना सब फंस सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। 1 मिनट, आप दोनों जरा शांत रहिए। ये शहर छोड़कर भाग रहा था, ऐसी सूचना मिली थी मुझे। जब हम उस घर के पास गए तो वहां पर मिला ये हमें। उस घर की छानबीन कर रहा था ये। प्रियंका ने तन्वी को बचाते समय जिस अनजान आदमी पर वार किया था, वैसा ही निशान इस हरीश के हाथ पर भी है। हाँ, मैं उस जगह पर गया था, लेकिन मैंने किसी पर भी वार नहीं किया है। ओह, तो अब तुम ये भी कहोगे कि तुमने प्रियंका को छेड़ा भी नहीं था? मैं कबूल करता हूँ कि मैंने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसे तकलीफ भी दी, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं है। सुन लिया ना? अभी तो एक गुनाह कबूल किया है इसने, और भी गुनाह कबूल करेगा ये। ध्यान लक्ष्मी, इसी आदमी पर भरोसा करके तुमने प्रियंका पे इल्जाम लगाए थे ना? इसे पकड़ने में हमारी
बीना ने बहुत मदद की है। इसी वजह से आज ये हमारी गिरफ्त में है। तो ये सारा सामान लेकर शहर छोड़कर भागने वाला था। हरीश, हरीश, ये जो कुछ कह रहे हैं वो सच है क्या? देखो, तुम यहाँ किसी से भी मत डरना। जो सच है वो बताओ मुझे। अरे हरीश, बोलो ना। सर, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, प्लीज हरीश को छोड़ दीजिए। वो ऐसे किसी को मार नहीं सकता। देखिए ध्यान लक्ष्मी जी, सारे सबूत हरीश के खिलाफ ही हैं, इसीलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। साहब प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सुनो, अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो सब कोर्ट में कहना। ले चलो इसे। सर प्लीज। ध्यान, ध्यान, हरीश, हरीश, ध्यान, शांत हो जाओ। हरीश, इसे अंदर ले जाओ और थोड़ा इसे संभालो। मैं आती हूँ। ध्यान चलो, ध्यान चलो। मेरे मन में एक सवाल है। मुझे पता है तुम्हारा सवाल क्या है। सब बताती हूँ। चलो अंदर। प्रियंका, क्या देख रही हो? चलो। उसे मैंने ढूंढ लिया है, मिल गया है वो मुझे। आएगा वो, मुझे चाहिए वो आएगा मेरे पास। चाहिए मुझे, चाहिए। हरीश ने प्रियंका और तन्वी पर हमला किया, इस बात पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो इंस्पेक्टर जाधव ने क्या बोला सुना ना? बीना दीदी ने हरीश जीजू को ढूंढने में मदद की। इसका क्या मतलब निकालें? प्रियंका ने बीना दीदी को ऐसा करने के लिए उकसाया होगा, यही कहना चाहती हो ना तुम? मुझे तो पूरा यकीन है ये सब उसी ने किया होगा। वनिता, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम हमेशा प्रियंका को ही क्यों दोष देती रहती हो? उसने बीना को कुछ भी नहीं बताया है। उल्टा बीना ने हर बार हरीश को रंगे हाथ पकड़ा है, प्रियंका से छेड़खानी करते हुए, उस पुराने घर में जाते हुए। उस दिन भी प्रियंका ने हरीश के बारे में जो कुछ भी बताया वो भी बीना ने सबके सामने सच बताने के लिए उसे फोर्स किया। इसलिए ध्यान लक्ष्मी, तुम्हें तकलीफ होगी। हरीश के बारे में अगर कुछ भी बुरा कहा तो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए इतने दिनों से प्रियंका चुप बैठी थी। मैडम, आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी चालाक है वो प्रियंका। सब कुछ करने के बाद भोलेपन का नाटक करना वो बहुत अच्छे से जानती है। बहुत सोच समझ के प्लान करके उसने फंसाया हरीश को। मैं अपने पति को जानती हूँ, मानती हूँ कि वो सीधा साधा नहीं है, लेकिन प्रियंका ने उस पर जो इल्जाम लगाए हैं, इतनी घिनौनी हरकत वो कभी नहीं कर सकता। ये प्रियंका के साथ हो रहा है ना, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। भगवान न करे
अगर तुम्हारे साथ ये होता तो तुम भी यही बात कहती। तो फिर प्रियंका पर ऐसे इल्जाम क्यों? ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उसकी शुरुआत प्रियंका से ही हुई है। और इन सब का संबंध जाने अनजाने में प्रियंका के साथ ही जुड़ रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक बार प्रियंका के खिलाफ जो गलतफहमी पाल रखी उसे निकाल कर तो देखो। मैं जो कह रही हूँ फिर वो समझ में आ जाएगा। और ध्यान लक्ष्मी, तुम्हें तुम्हारे पति पर विश्वास है, ये बात बहुत अच्छी है। अगर सच में उसने उन दोनों पर हमला नहीं किया है, ये बात आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी और वो जेल से बरी हो जाएगा। और अगर वो इसमें फंस गया तो? मैंने कहा ना, अगर उसने गुनाह किया होगा तो उसे सजा मिलेगी, और अगर वो बेकसूर साबित हुआ तो छूट जाएगा। प्रियंका ऐसा होने देगी? आप ये यकीन के साथ कह सकती हैं? मैम, प्रियंका हरीश जीजू पर पहले से ही गुस्सा है। उसने हम सबको डराकर शांत किया है। तन्वी और बीना दीदी पर कौन सा जादू कर दिया है पता नहीं। वो दोनों उसके खिलाफ में एक शब्द भी नहीं बोल रही हैं। वैसे ही वो पुलिस को भी तो गुमराह कर सकती है ना? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं जाकर बात करती हूँ प्रियंका से। कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा। बेवजह दिमाग में नफरत पैदा मत करो। शांत रहो, समझी? कुछ देर पहले प्रियंका सावित्री के रूप में थी, तब जो कुछ कहा उसने, इसका क्या मतलब निकाले? क्या वो हमसे कुछ कहना चाहती थी? किसे ढूंढ रही थी वो? उसकी जगह कौन सी है? तन्वी, मैं भी वही सोच रही हूँ। प्रियंका, कुछ देर पहले तुमसे ध्यान लक्ष्मी ने जो कुछ भी कहा उसका बिल्कुल बुरा मत मानना। बीना दीदी, जो कुछ भी हुआ ना, ध्यान को लगता है कि मैं हरीश को जानबूझकर फंसा रही हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये हरीश का नाम सामने कैसे आया? उस दिन इतना अंधेरा था कि मैं किसी का भी चेहरा ठीक से नहीं देख पाई, तो फिर मैं हरीश का नाम क्यों लूंगी? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढना पुलिस का काम है। तुम ज्यादा सोचो मत। मुझे बस ध्यान के लिए बुरा लग रहा है। वो हरीश उसे फंसा रहा है। वो कैसा आदमी है ये बात जानते हुए भी वो सबसे लड़ने के लिए तैयार है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ध्यान लक्ष्मी को सब पता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही थी, हरीश उसे फंसा रहा है, ये बात अब तक नहीं जानती। मैं उसे लेकर आती हूँ और उसके लिए थोड़ा खाना भी लाती हूँ। उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। प्रियंका, रुको, मैं देखती हूँ। क्यों? बीना दीदी सही कह रही है। एक तो ध्यान का मूड ठीक नहीं है, और अगर तुम उसके सामने जाओगे ना तो बेवजह वो तुम्हें कुछ भी बोल देगी। अरे तो बोलने दो ना, मैं सुन लूंगी। एटलीस्ट अगर वो मुझसे बात करेगी तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा ना कि मैंने हरीश को नहीं फंसाया। और उसे जब ये पता चलेगा ना, तब वो मुझे जरूर माफ कर देगी। प्रियंका, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, प्लीज बात मानो। तुम वहां मत जाओ। साहब, हाँ? और उस हरीश को पुलिस ने पकड़ लिया है। अरे वो शहर छोड़कर भाग रहा था। क्या?
लेकिन उसे क्यों पकड़ा? अरे वो प्रियंका और तन्वी के ऊपर वो बगल के वाड़े में उसने ही हमला किया होगा। पुलिस को ऐसा शक है, इसीलिए उसको पकड़ लिया। ये सब हरीश ने किया है? हाँ, अरे वो बगल के घर में वो तन्वी और प्रियंका के पीछे गया था, ऐसा कबूल किया है उसने। बहुत अकड़ थी ना उसके अंदर, अभी बैठा होगा जेल में। ध्यान लक्ष्मी कैसी है? उसे पता है ये सब? हाँ, अरे पुलिस उसको यहीं पर लेकर आई थी, सब लोगों को पता है। और पुलिस को विश्वास है कि तन्वी और प्रियंका के ऊपर हमला उसी ने किया है। देखो, पुलिस को सिर्फ शक है, अब तक गुनाह साबित नहीं हुआ है। बेवजह में ऐसी बातें मत करो। अरे ऐसा मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पुलिस ही ऐसा बोल रही थी। मैं देखता हूँ। ये मुसीबत तो गई, अब वो भूतनी का जाना यहाँ से बाकी है। वो एक बार चली गई तो सब कुछ सही हो जाएगा। ध्यान प्रियंका से बहुत नाराज है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के सामने न आए, इसका हमें ख्याल रखना होगा। असल में प्रियंका की इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी ध्यान उससे नाराज है। बिना, अभी हन्या मुझे बाहर बता रहा था पुलिस ने हरीश को गिरफ्तार किया है। हाँ अंकल। पुरानी हवेली में प्रियंका और तन्वी पर जो हमला हुआ, उसके लिए उसे गिरफ्तार किया है। हाँ अंकल। तुम दोनों को भी ऐसा ही लगता है क्या? अंकल, पिछली बार जब प्रियंका के साथ छेड़खानी हुई थी, तब मैंने उसे धमकी दी थी कि पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, जिससे उसे गुस्सा आया, उसने ये सब किया है। मुझे नहीं लगता कि हरीश ने ऐसा कुछ किया होगा। साहब, आजकल कोई क्या कर सकता है इसका भरोसा नहीं कर सकते। और हरीश सही है या गलत ये पता चल जाएगा। ध्यान लक्ष्मी कैसी है? उसे इस बात से बहुत तकलीफ हुई होगी ना? मैंने उसे समझाया है, लेकिन उसे थोड़ा समझने में वक्त लगेगा। और ये जो कुछ भी हुआ है सब प्रियंका ने किया है, उसे यही लग रहा होगा ना? और इसीलिए उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। ध्यान लक्ष्मी शांत हो जाएगी तो मैं उससे बात करूंगी। कोई बात नहीं, इन लड़कियों में कभी कोई मनमुटाव ना आए, यही मेरी इच्छा है। हाँ अंकल, मैं भी यही कोशिश करूंगी। ये कैसे हो सकता है? एक तो ध्यान किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है, और ऊपर से यहाँ बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ही नहीं है। उनके जवाब ढूंढने हैं, और यहाँ हर रोज नए सवाल बढ़े जा रहे हैं। ये शहर छोड़कर भाग रहा था, ऐसी सूचना मिली थी मुझे। जब हम उस घर के पास गए तो वहां पर मिला ये हमें। उस घर की छानबीन कर रहा था ये। प्रियंका ने तन्वी को बचाते समय जिस अनजान आदमी पर वार किया था, वैसा ही निशान इस हरीश के हाथ पर भी है। देखिए ध्यान लक्ष्मी जी, सारे सबूत हरीश के खिलाफ ही हैं, इसलिए अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ध्यान, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो, मुझे नहीं जीना है। ध्यान, हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। जान देना परेशानी का हल है क्या? कम से कम मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। अरे ध्यान, हरीश का क्या होगा? उसके बारे में सोचा है तुमने? उसके बारे में सोचने के लिए क्या वो यहाँ है? प्रियंका ने फंसा दिया है उसे। देखो, हम हरीश जीजू को बिल्कुल बाइज्जत बरी करवाएंगे, तुम फिक्र मत करो। पहले तुम शांत हो जाओ। नहीं साबित कर सकते हैं हम, वो ऐसा होने ही नहीं देगी। मैं अब इस सब चीजों से थक चुकी हूँ, मुझे नहीं जीना है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा जान क्यों देना चाहती हो? उसने मेरे पति पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया।
अब बच ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगी जीकर? प्रियंका ने हरीश की कंप्लेंट नहीं की है। उसकी झूठी कंप्लेंट कोई क्यों करेगा? बीना ने खुद उसे उस घर में जाते हुए देखा था। ये भी उसकी एक चाल हो सकती है, लेकिन तुम लोग कभी विश्वास नहीं करोगी। चुप करो। तुम लोगों ने तो सोचना ही बंद कर दिया है। जो हो रहा है उसके बारे में सोचना छोड़कर किसी पे भी आरोप लगाती हो तुम लोग। प्रियंका का सच मुझे पता है। वो किस हालत में है वो सिर्फ मुझे और बीना को ही पता है। प्रियंका भी तो उस घर में जाती है, तो पुलिस ने उसे क्यों नहीं पकड़ा? हाँ, वो वहाँ जाती है। क्यों जाती है पता है? तुम्हें पता है ना, तो तुम बताओ। कोई है जो उसे लेकर जाता है। एक्चुअली मैंने बीना और प्रियंका को तुम लोगों को सब सच बताने के लिए कहा था। तो फिर क्यों नहीं बताया हमें? हम पे विश्वास नहीं है क्या? तुम पर भरोसा था, लेकिन सबूतों के बिना तुम किसी पे भरोसा नहीं करती हो ना? ये भी आपने ही तय कर लिया ना? जो अनुभव किया वही बोल रही हूँ। तो आज हमें सच बताने की क्या वजह है? क्योंकि तुम पागलों जैसी हरकतें कर रही थी ना, इसलिए। तुम सब एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती हो ना, इसीलिए तो गुनहगार छूट जाता है। तो जो सच है ना वो आज बता ही दो। हाँ, बता रही हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ? प्रियंका के सामने। आज तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं और बीना देंगे। चलो। ये क्या चल रहा है तन्वी? प्रियंका, आज तुम हमारे बीच कुछ नहीं बोलोगी। तुम चुप हो इसलिए सबको लगता है तुम ही गलत हो। इन्हें तुम्हारे बारे में जो भी गलत लगता है, आज गलतफहमी दूर ही कर देते हैं। बोलो ध्यान, क्या बोलना था तुम्हें? प्रियंका ने तुम्हारे पति पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया, यही कहना चाहती हो ना तुम? इसमें लगने जैसी क्या बात है? यही सच है। तो सारा नेहा सागरिका के साथ जो कुछ हुआ वो भी प्रियंका ने किया है ना? ऐसा ही लग रहा है ना तुम लोगों को? लेकिन ध्यान ने क्या बोला वो नहीं सुना तुमने? तनु, इस प्रियंका ने ना तुम पर भी जादू कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसकी कोई भी बात तुम्हें गलत लगती ही नहीं है। तन्वी जाने दो ना, छोड़ो ना। नहीं प्रियंका, आज मैं चुप नहीं बैठने वाली। इन्हें सच क्या है ये पता चलना ही चाहिए। प्रियंका, तन्वी बिल्कुल सही कह रही है, तुम शांत रहो। नहीं, बताओ ना, आखिर सच क्या है, हमें भी पता चले। आज तक प्रियंका अजीब बर्ताव करती आ रही है, ऐसा ही लगता है ना तुम्हें? सिर्फ लगता ही नहीं है, यहाँ अशुभ शक्ति के साथ मिलकर ना ये प्रियंका हम सबको तकलीफ पहुँचा रही है। इसलिए तुम लोग उसे जो दिल में आए कहते रहे। कभी डायन बोला तो कभी और कुछ। लेकिन अगर दिमाग शांत रख के प्रियंका की दिमागी हालत समझकर उसे समझ लेते ना, तो सच क्या है वो आप लोगों को पता चल जाता। तुम्हें सिर्फ हमारी ही गलतियाँ नजर आती। हाँ,
क्योंकि तुम लोग वैसा ही कर रहे हो। प्रियंका किसी भी शक्ति की मदद से यहाँ कुछ भी नहीं कर रही है। तो कौन कर रहा है, तुम्हें पता है? हाँ, यहाँ जो शक्ति यहाँ इतने सालों से वास कर रही है ना, वो शक्ति प्रियंका के माध्यम से ये सब कर रही है। वो प्रियंका के शरीर के माध्यम से ये सब कर रही है। मुझे भी पहले प्रियंका पे ही शक था, लेकिन जब सच ढूंढने गई और कुछ बातें अपने आप ही मेरे सामने आ गई, और वो भी प्रियंका के शरीर में उस शक्ति का संचार होने के बाद। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, प्रियंका के अंदर उस शक्ति का संचार हो रहा था, क्योंकि वो शक्ति हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। वो हमसे क्या कहना चाहती है, और हमें ही क्यों? क्योंकि उस शक्ति का और इस घर का पुराना संबंध है। जब वो शक्ति जिंदा थी तो यहीं रहती थी। इसका मतलब वो शक्ति कौन है, ये आप जानती हैं? हाँ, एक्चुअली इसका पता हमें पहले ही चल गया था, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं था। लेकिन अब वो सबूत भी हमारे पास है। कौन है वो शक्ति? सावित्री। लेकिन बाबा तो कह रहे थे कि सावित्री जी जिंदा हैं अभी, और उन्हें ऐसी उम्मीद है कि वो लौट आएंगी। उनकी कल्पना थी, लेकिन असल में वैसा नहीं है। सावित्री मौसी इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। क्या? मेरी सावित्री इस दुनिया को छोड़ के चली गई। मेरी सावित्री को कौन और क्यों मारेगा? सुकु मौसी, संभालिए अपने आप को। मौसी, सावित्री मौसी को किसने मारा, यही तो हम ढूंढ रहे हैं। आप प्रियंका को सावित्री कहती हैं ना, तो फिर प्रियंका के माध्यम से ही सावित्री मौसी हमें अपने असली गुनहगार तक पहुंचाएंगी। बेटी, तुमने क्या कहा? प्रियंका के माध्यम से सावित्री हमारी मदद करेगी, पर वो कैसे? बताती हूँ। सावित्री। सुकु मौसी, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं ना हम। मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा गाना गाकर सुनाऊं? उस शक्ति का इस हॉस्टल से जरूर कोई संबंध है। खास तौर पे सावित्री और उस शक्ति का कोई संबंध है। जैसे बीना दीदी कह रही हैं, वैसे उस शक्ति का संबंध अगर सावित्री से जुड़ा हो तो? मतलब सावित्री मौसी मर चुकी है। मेरे सोने के कंगन कहीं खो गए हैं, मैं वही ढूंढ रही हूँ कब से। सोने का कंगन? अरे वो हमेशा मेरे हाथों में ही रहते हैं, मुझे बहुत प्यार से दिए थे वो कंगन। एक बार रक्षाबंधन के दिन महाजन उसके लिए सोने के कंगन लेकर आया। कितने प्यार से लाया था मैं तुम्हारे लिए, कहाँ रख दिए तुमने?
अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अगर मेरे बेटे को ये बात पता चलेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी बहन आज नहीं तो कल जरूर मिल जाएगी। इसी उम्मीद में वो अब तक जी रहा है। अब पता नहीं क्या करेगा। हाँ मौसी, इसीलिए हमने ये सारी बातें अभी तक अंकल को नहीं बताई और कुछ दिनों तक हमें उनसे ये बात छुपानी भी पड़ेगी। क्या बोल रही हो बेटी? महाजन अंकल अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं ये बात हम सब जानते हैं। इसीलिए हमें ये बात अभी उन्हें नहीं बतानी है। जब तक उनकी बहन की कातिल को ढूंढ नहीं निकालते उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। वो इंसान जो कोई भी हो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ जरूर मिलेगी मौसी। मौसी वो वक्त अब करीब आ गया है, इसीलिए तो एक एक करके सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन बेटी, तुम उस कातिल को ढूंढ निकालोगी ना? उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी मदद चाहिए ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए सावित्री जी को मेरी जो भी मदद चाहिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। वल्लरी, मौसी को लेकर जाओ, इन्हें आराम करने दो। प्रियंका, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातें सुने बिना मैंने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया। तुम पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे थे, उसमें तुम्हें ही नहीं किसी और को भी गलतफहमी हो जाती। मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। अब क्या बताना है? मैं पुलिस में जॉब करती हूँ। सारा की मौत नैसर्गिक हुई थी, फिर भी यहाँ जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसा शक था जादव सर को, इसीलिए मेरी पहचान छुपाकर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, यहाँ रह के सबूत इकट्ठा करने के लिए। पहले तो मेरा शक भी प्रियंका पे ही था, लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अदृश्य शक्ति का हाथ है, ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तुम्हें पता है। फिर अब तुम यहाँ से चली जाओगी? अब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ। जब तक सावित्री मौसी के कातिल का पता नहीं चल जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है सावित्री मौसी प्रियंका के माध्यम से हमारी मदद करेंगी, क्योंकि उनकी खोज अब तक पूरी नहीं हुई है। हेलो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, मतलब सब कुछ बताऊंगा आपको मिलने के बाद। कल किसी भी तरह मिलिए मुझसे। हाँ हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वो करूंगा मैं। एक बार सिर्फ आप मुझसे मिलिए, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। हन्म्या, बिन बताए तुम कहाँ चले गए थे? और इतनी रात को कहाँ गए थे? क्यों, मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ क्या? देखो, मुझसे बदतमीजी से बात मत करना, नहीं तो अंकल से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। बोल दो साहब से, और फिर मैं भी कह दूंगा उनसे कि घर वालों से बात करनी थी और मेरे मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो गया था।
वही भरवाने के लिए गया था नाके की दुकान पर। मेरा काम खत्म करके मैं वापस आ गया। ठीक है, तो ये पहले ही बता देना चाहिए था ना। हाँ, हेलो, आप मुझसे मिलिए, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। मतलब होगा इस सपने का? आज मुझे ऐसा सपना क्यों आया? कौन थी वो सपने वाली लड़की? कौन होगी वो?